हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में। आज हम इसी से रिलेटेड एक सवाल की चर्चा करेंगे। सवाल जो है इस प्रकार से है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर अराइजेज व्हेन ऑफिशियल ड्यूटीज, पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट आर टेकिंग प्रायोरिटी वन अबव द अदर। इसका मतलब यह है कि जब हमारे जो ऑफिशियल ड्यूटी है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है और जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उसमें से एक चीज़ को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, तब बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। आपसे ये पूछा गया है कि इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और आपको ये जो है एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी सिचुएशन में होता है जब कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरीके से उसको काम करना पड़े जहाँ पे मल्टीपल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हों, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व हों, और अगर हम एक इंटरेस्ट को सर्व करें तो उससे दूसरा जो इंटरेस्ट है वो प्रभावित होता हुआ। किसी जगह पे हमारा पर्सनल इंटरेस्ट और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जन्म देता है। और या फिर हमारे जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो और उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो भी जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सूरत आती है। तो इन दोनों सिचुएशंस को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट, देखिए क्या होता है और कैसे एक सिविल सर्वेंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को पूरा करता है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो जनता होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, और फिर ये लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में जा कर के कानून बनाते हैं जो कि जनता के इंटरेस्ट में होता है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो उन्हीं कानून का पालन करते हैं, उन्हीं कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम कानून के हिसाब से काम करते हैं, कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम जनता की सेवा करते हैं, क्योंकि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाया गया कानून होता है। और इस तरीके से जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में तब काम करता है जबकि वो कानून के हिसाब से काम करे, रूल्स के हिसाब से काम करे। तो जब हम रूल्स और कानून के हिसाब से काम करते हैं तो हम पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं कुछ ऐसे कानून भी बनाते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो बल्कि कुछ व्यक्तियों के इंटरेस्ट में हो, और ऐसी सिचुएशन में अगर हम कानून का पालन करते हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता है। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे कि मान लिया आप एक सिलेक्शन बोर्ड के हेड हैं, आपको कुछ अपॉइंटमेंट करना है, और उस अपॉइंटमेंट में जो कैंडिडेट्स हैं उसमें से एक आपका रिश्तेदार है जिसने भी अप्लाई किया हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर जो है आप उस रिश्तेदार को अपॉइंट करते हैं तो जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा, लोग ये समझेंगे कि आपने अपने रिश्तेदार को फेवर किया, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दिया, आपने पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं किया, अपने काम का पालन ठीक से नहीं किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन को जन्म देता है। अब इससे हम कैसे बचें? हमें अपने सीनियर ऑफिसर को बताना चाहिए कि भाई इसमें जो लोग अपीयर हो रहे हैं इसमें एक मेरा रिश्तेदार है, इसलिए इस सिलेक्शन प्रोसेस से मुझे माफ़ किया जाए, मुझे अलग किया जाए, ताकि जो आपका सीनियर ऑफिसर है किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे या फिर स्वयं जो है वो उसका हेड करे, और इस तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बच सकते हैं। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है, जब आपका कोई रिश्तेदार हो वो अगर जो है आपके किसी बोर्ड में आए, तो फिर आपको उस प्रोसेस से अलग अपने को कर लेना चाहिए ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। अब दूसरे टाइप का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है वो है कि जब हमारी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं और पब्लिक इंटरेस्ट हो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। ये कैसे आता है? देखिए, हम जब कानून के हिसाब से काम करते हैं तो हम जनरली पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, लेकिन अगर कानून ही ऐसा हो जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान ना रखा गया हो, कुछ व्यक्तियों का ध्यान रखा हो और वो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, तो हम क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसको हमें अपने लेटर्स देने चाहिए, हमें उसको अपने सुझाव देने चाहिए कि इस कानून को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए ताकि वो कानून जो है पब्लिक इंटरेस्ट में आ जाए। और जब उस कानून में मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं तब हम जो काम करेंगे कानून के हिसाब से होगा और वो पब्लिक इंटरेस्ट में भी होगा। तो इस तरीके से ये दोनों टाइप के जो हमारे डायलेमा हैं, दोनों टाइप की जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बेसिस पे आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। प्लीज़ आप अपने शब्दों में इस आंसर को लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।